Hello everyone, you are welcome to Learn English Easily। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। इस टॉपिक को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन। ये तीनों नाम एक ही टॉपिक के हैं, तो आप इसे अलग समझने की गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे रिपोर्टेड स्पीच में कंफ्यूज रहते हैं या फिर इसे वे एक मुश्किल टॉपिक मानते हैं, और मुझे यकीन है यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस टॉपिक को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट्स, सेकंड क्वेश्चंस, थर्ड कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, फोर्थ एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस। आइए जान लेते हैं ये क्या होते हैं। स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स जो एफर्मेटिव, सिंपल या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, उन्हें हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आई एम टीचिंग यू रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां पर एक सिंपल सेंटेंस बोला गया है, जो एक स्टेटमेंट दी गई है, आई एम टीचिंग यू रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चंस मींस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर कोई सवाल किया गया हो, क्वेश्चन किया गया हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट आर यू डूइंग यहां पर एक क्वेश्चन है। ओके। थर्ड देखते हैं कमांड्स एंड रिक्वेस्ट क्या होती है। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट को हम जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नाम से। हिंदी में से आदेशात्मक या प्रार्थनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं मेक योर नोट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो मेक योर नोट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो है यहाँ पर एक रिक्वेस्ट हो सकती है या एक कमांड हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस, जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं, अर्थात हिंदी में हम कहें तो इच्छा सूचक वाक्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे यू लर्न दिस टॉपिक इजिली। मे यू लर्न दिस टॉपिक इजिली एक विश है। ठीक है, एक इच्छा सूचक वाक्य है, एक विश है, इसलिए ये इस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स, इसमें हम एक एक सेंटेंस आगे बढ़ते जाएंगे और इस टॉपिक को सीखते जाएंगे। तो सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास मुकेश इज अ नाइस बॉय। इसको चेंज कर रखा है, ही सेड दैट मुकेश वॉज अ नाइस बॉय। आइए पहले इसे समझ लेते हैं। उसने कहा मुकेश एक अच्छा लड़का है। उसने ये बात कही मुकेश के बारे में। उसकी वही बात मान लो मैं कह रहा हूं। अब तो मैं कह रहा हूं, उसने कहा कि मुकेश एक अच्छा लड़का था, अर्थात मैंने उसी की बात को कहा, उसमें कोई चेंज नहीं किया, केवल उसे अपने शब्दों में कहा। अगर मैं किसी की बात को अपने शब्दों में कहूंगा तो उसके टेंस में अर्थात काल में और हल्का फुल्का और चेंज आता है। इसी चेंज को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो वाक्य है ऊपर जो लिखा हुआ है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है, डी फॉर डायरेक्ट, एस फॉर स्पीच। और जो ये नीचे वाक्य है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है। तो हम यहां पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखेंगे। तो उससे पहले एक दो बातें और जान लीजिए। जो ये वाक्य डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। आप याद रखिएगा,
क्योंकि आगे चलकर हम इन्हें इसी नाम से बुलाएंगे और आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये वाला जो पार्ट है जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, ही सेड में भी स्पेशली जो सेड है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा किसे रिपोर्टेड स्पीच और किसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं तो वर्ब वैसे भी है क्योंकि इसकी 3 फॉर्म्स हैं, से, सेड और सेड। और आप जानते हैं वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं और सेड की भी 3 फॉर्म्स यहां पर हैं। तीनों फॉर्म्स दी गई हम जानते हैं। ठीक है, और इससे पहले सब्जेक्ट भी आया हुआ है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। आइए इसे कैसे चेंज किया गया है वह देख लेते हैं। देखिए, ही जो है वो सेम है, सेड भी यहां पर सेम है। जो पहला चेंज कर रखा है वो है दैट, ऊपर दैट नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब पहला चेंज जो आया है वो दैट है। आइए इसे समझते हैं वो कैसे है। आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच 2 अलग अलग चीजें हैं और दैट यहां पर एक कंजंक्शन है। दैट यहां पर एक कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन क्या होता है आपको जरूर मालूम होगा, फिर भी आप सुन लीजिए। दैट एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो 2 फ्रेजेस अर्थात 2 उपवाक्यों को या फिर 2 सेंटेंसेस 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें मिलाते हैं। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से मिलाया गया है, जोड़ा गया है दैट के द्वारा। देखिए आप, और जब इसे मिलाया गया है तो ये जो कोमा था और जो ये इन्वर्टेड कोमास थे ये खत्म हो गए हैं। आप देख सकते हैं नीचे वाले वाक्य में कोमा और इन्वर्टेड कोमास नहीं है और उसके स्थान पर दैट आ गया है। ठीक है, तो पहला चेंज आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। मुकेश सेम है। दूसरा चेंज जो आया है वो है ये वॉज। इसे हम समझते हैं, पहले देख लेते हैं। आ सेम है, नाइस सेम है, बॉय सेम है, फुल स्टॉप। ठीक है, सेम है। तो दूसरा चेंज जो है वो है वॉज। तो इज जो है यहां पर वॉज में बदल गया है। क्यों बदल गया है? जैसा मैंने आपको जब इसको ट्रांसलेट किया था तो भी बताया था, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो टेंस होता है वो बदल जाता है। तो यहां पर अगर डायरेक्ट स्पीच में टेंस होगा इनमें से कोई, अर्थात इनमें से कोई टेंस जो कि इज एम आर प्रेजेंट टेंस को दिखाते हैं, अगर इनमें से कोई आएगा, इज एम आर प्रेजेंट टेंस के सूचक हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ये बदल जाएंगे पास्ट टेंस में और वो बदल जाएंगे वॉज और वर के रूप में। ठीक है, तो इज एम आर वॉज वर में बदल जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज एम आर आएगा तो वो वॉज वर में बदल जाएगा जब हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो यहां पर मुकेश देख सकते हैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वॉज या वर में से वॉज इस्तेमाल होगा, आप बताइए, क्योंकि वर को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो वॉज यहां पर आ गया। तो आपको ये समझ आ गया होगा दैट और वॉज जो चेंज हुआ वो कैसे हुआ, बाकी सब कुछ सेम रहा। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। सेंटेंस नंबर 2, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, ही राइट्स अ स्टोरी, फुल स्टॉप। ये चेंज किया गया है। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ स्टोरी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। इसे किस में चेंज किया गया है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जो चेंजेस किए गए हैं हम उसे समझ लेते हैं। देखिए, ही सेम रहा और पहला चेंज क्या हुआ? टोल्ड। ठीक है, आइए इसे समझते हैं कैसे हुआ। अगर सेड के बाद, ये सेड जो है के बाद अगर टू आएगा, अगर सेड के साथ टू आएगा तो ये सेड टू बन जाएगा और जब सेड टू बन जाएगा तो सेड टू टोल्ड में चेंज होगा।
आपको याद होगा सेंटेंस नंबर 1 में सेड खाली आया था, उसके साथ टू नहीं आया था, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ था, खाली सेड रहा था। लेकिन यहां पर सेड के साथ टू आया है, इसलिए टोल्ड में बदल गया है। अब टू क्यों आया है? क्योंकि आप देख सकते हैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है। सब्जेक्ट तो था ही पहले, अब ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो इसलिए टू आया और सेट टू बन गया। और सेट टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। तो पहला चेंज हो गया हमारा मी सेम। दूसरा चेंज दैट, इसको आपने समझ लिया क्यों होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए। तीसरा ही सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, ही यहां पर कैपिटल में है और यहां पर स्मॉल ही, सॉरी स्मॉल एच आया है, वहां पर एच कैपिटल था, यहां पर एच स्मॉल हो गया है। क्यों? आप जानते हैं वाक्य का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, जैसे ही का एच कैपिटल है। अगर बीच में कोई लेटर आएगा, बीच में वर्ड्स आएंगे तो उसके लेटर कैपिटल नहीं होते हैं। आपको याद होगा मुकेश का एम कैपिटल ही रहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि मुकेश एक नाम है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक नाम है, तो उसका एम कैपिटल ही रहा था, ठीक है। लेकिन ये कोई नाम नहीं है, तो इसका एच स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर नहीं है वाक्य का। ओके, तो ये दूसरा चेंज। टोल्ड पहला चेंज, दैट दूसरा चेंज, और ही का एच स्मॉल हो गया है, इसको भी ध्यान देंगे। चौथा चेंज जो हुआ है वो ये है कि यहां पर राइट्स है और यहां पर हो गया रोट, ठीक है। तो राइट यहां पर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और रोट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में बदल जाती है, याद रखना। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाती है। ए और स्टोरी सेम है, फुल स्टॉप। आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 3। देखिए यहां पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नियम भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम उसे बड़े प्यार से आराम से सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए सेंटेंस क्या है। शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई हैव डन माई होमवर्क। इसको कैसे चेंज किया गया है? शी टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर होमवर्क। तो आप जानते हैं ये वाला वाक्य डायरेक्ट स्पीच और ये वाला वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में है, आपको अच्छी तरीके से पता है ये, ठीक है। कैसे चेंज किया है आइए देखते हैं। शी सेम रहा, सेड टू है, आपको पता है सेड टू किस में बदलता है? टोल्ड में बदलता है, ठीक है। तो पहला चेंज हमने सीख लिया, कर लिया। मी सेम रहा, सेकंड चेंज दैट है, तो दैट का भी आपको मालूम है, ये भी हो गया। थर्ड चेंज जो है यहां पर शी है, ठीक है, और पहले क्या है? आई। इसे कैसे चेंज किया है हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो क्योंकि थोड़ा चेंज मुश्किल है, इसको हम थोड़ा इसके बाद में सीखेंगे, आगे हम देख लेते हैं। फोर्थ चेंज जो हो रहा है यहां पर हैव था और यहां पर हैड आ गया, ठीक है। इसे हम समझ लेते हैं, ये कैसे है। अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा हैज या फिर हैव, अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा हैज या फिर हैव तो वो बदल जाएंगे हेड में। इस बात को याद रखना, अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज या हैव होगा तो वो हेड में बदल जाएगा। तो टेंस जो है डायरेक्ट स्पीच का चेंज होता है, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस है हैज हैव, तो वो पास्ट टेंस में बदल गया हेड में। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। डन सेम, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चेंज हमने समझ लिया, ठीक है। और पांचवा चेंज है यहां पर हर हो गया है इन प्लेस ऑफ माई। ये चेंज और शी वाला जो चेंज है सेम है, इसको हम इकट्ठे समझेंगे। आइए देखते हैं पहले से। होमवर्क सेम, फुल स्टॉप। तो शी और हर वाला चेंज हमें यहां पे समझना है। यहां पर चेंज हुए 1 2 3 4 5 चेंजेस हुए, तो 5 में से 2 चेंजेस हमें समझने हैं। तो आइए देखते हैं आई कैसे शी में बदला, आई कैसे शी में बदला और माई कैसे हर में बदला। आप समझ ले ध्यान से, जो बातें मैं बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना इसे। आई जो है वो है
आई जो है वो है एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई जो है वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और माई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, आई और माई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं आई और वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई और वी। इसके केसेस होते हैं अलग अलग। सब्जेक्टिव केस होता है आई, पॉजेसिव केस माई, और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसी प्रकार वी, आवर और अस होते हैं। तो 6 जो प्रोनाउन है आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है, वो अगर इसे क्या कहते हैं आपको पता है, रिपोर्टेड स्पीच। अगर इनमें से कोई भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी लिख देता हूं मैं यहां पर, आई, माई, मी, या फिर वी, आवर या अस, इन 6 में से कोई भी प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो वो श्योर चेंज होगा। आप याद रखना इस बात को। आई, माई, मी, वी, आवर, अस में से कोई भी प्रोनाउन यहां पर आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज होगा। इज इट क्लियर? वो चेंज होगा। अब ये देखते हैं वो चेंज कैसे होगा। वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। चेंज कैसे होगा? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का यहां पर सब्जेक्ट है शी। कैसे? देखिए यहां पर सेड टू, देखिए सेड क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसका सब्जेक्ट क्या है? शी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है यहां पर? शी। तो आई और माई जो चेंज हुए हैं वो शी के अनुसार चेंज हुए हैं। आई और माई जो है वो शी के अनुसार चेंज हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आई जो है शी के अनुसार चेंज हुआ तो क्या आ गया यहां पर? शी। देखिए क्लियर। और माई जो है वो भी शी के अनुसार चेंज हुआ है तो क्या आ गया यहां पर? हर। अब ये हर कैसे आया? आप देख सकते हैं आई, माई, मी, ठीक है जी, यहां पर माई आया। और शी का देखते हैं, शी का पॉजेसिव केस क्या है? हर। हर। तो ये जो है इसके अनुसार चेंज हुआ तो इसके सामने वाला हर है तो इसका पॉजेसिव केस तो हर ही आएगा। ओके, तो हमने इसे भी समझ लिया। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 4। He said to me, comma, inverted commas, your friend wrote this story for me yesterday. आइए इसे देखते हैं इसे कैसे चेंज किया गया है। ही जो है वो सेम रहा, said to बदल गया told में, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, मी, सॉरी यहां पर एक गलती कर रखी है, यहां पर मी आएगा, यहां पर ये मी आना चाहिए, गलती से नहीं लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं। दैट आया उसके बाद, इसका आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्यों आता है दैट। क्लियर, ये दोनों चेंजेस आपको मालूम है। आगे देखते हैं योर फ्रेंड। तो फ्रेंड यहां पर सेम रहा। ठीक है, इसको, इस वाले चेंज को अभी हम समझते हैं, इसे रोक के रखते हैं अभी। योर जो है वो किस में चेंज हुआ? माई में। कैसे हुआ उसे समझते हैं अभी। फ्रेंड चेंज हुआ, फ्रेंड सॉरी सेम रहा। रोड जो है वो चेंज हो गया, रोड जो ये है वो चेंज हो गया हैड रिटर्न में। आप देखिए हैड रिटर्न में चेंज हो गया। क्यों हो गया? टेंस का चेंज है ये। कैसे चेंज हुआ? देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में होगी ये वाली टेंस या वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम कहेंगे, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी रिपोर्टेड स्पीच में, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो बदलेगी हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म में। तो वो बदल जाएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो देखिए यहां पर हैड
और रिटन जो है राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको भी हमने समझ लिया, इस चेंज को भी। आइए आगे बढ़ते हैं। दिस, जो दिस वर्ड है वो चेंज हुआ दैट वर्ड में। ये क्या चेंज है ये भी समझ लें। दिस जो है दैट में चेंज हुआ। कुछ वर्ड्स हैं जो कि निकटता अर्थात नियरनेस को शो करते हैं, उन्हें उन वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है जो डिस्टेंस को शो करते हैं, जो दूरी को शो करते हैं। दिस जो है वो दैट में चेंज हो गया इसी वजह से। जैसे दिस है, दिस चेंज होता है दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, ठीक है, नाउ देन में, अगो बिफोर में। ठीक है, आगे हम इस लिस्ट को समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी सेम रहा, फॉर सेम, मी जो है वही चेंज है जो ये पहले हुआ, माई योर जो माई चेंज हुआ, इसको हम समझते हैं। एक मिनट रोक कर रखते हैं इस वाले चेंज को। आगे देखते हैं येस्टरडे। ये जो येस्टरडे वर्ड है वो चेंज हुआ द प्रीवियस डे वर्ड में। येस्टरडे चेंज हुआ द प्रीवियस डे में, फ्रेज में। तो अभी हमने दिस और दैट वाले चेंज को समझा। जैसे दिस चेंज होता है दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, अगो बिफोर में। ऐसे ही येस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में, टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, टुडे चेंज होता है दैट डे में। ठीक है, उस लिस्ट को हम समझेंगे, बस इतना आप समझ लें। यहां पर दिस जो है वो दैट में चेंज हुआ, और येस्टरडे जो है वो द प्रीवियस डे में चेंज होता है, येस्टरडे। ठीक है, तो इसको भी हमने समझ लिया। अब बचे योर का चेंज माई में और मी का चेंज ही में। अब आपको मैंने पिछले उसमें बताया था वाक्य में कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा तो वो चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा बताया था आपको मैंने। मी जो है एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इट मीन श्योरली ये चेंज होगा। होगा कैसे चेंज ये भी बताया था मैंने। वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो देखते हैं। मी जो है ही के अनुसार चेंज होगा। तो मी जो है कौन सा केस है, देखिए आई, माई, मी, ये तीन है। आई जो है सब्जेक्टिव केस, माई जो है पोजेसिव केस, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ही के तीनों केसेस देखते हैं। ही, हिज और हिम। तो मी चेंज होना था किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। देखिए हिम आ गया। क्लियर हो गई ये बात। अब इसे देखते हैं योर को। योर किस में चेंज हुआ, माई में। तो यहां पर ये योर क्यों चेंज हुआ वो देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है फिर भी चेंज हो रहा है। हाँ जी, अब देखते हैं। ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की तरह चेंज जरूर होते हैं, ये भी चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं वो समझ लें। यू, योर और यू, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ये सब्जेक्टिव केस है, ये पोजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू, योर, यू भी चेंज होंगे, इनमें से कोई आएगा तो चेंज होगा। ये तीन होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कितने होते हैं हमने सीखा था, 6 होते हैं। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी आएगा तो चेंज होगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। ओके, तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो हमने जाने, ये भी चेंज होंगे। लेकिन होंगे कैसे, ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो मी जो है एक ऑब्जेक्ट है,
रिपोर्टिंग वर्ब का, तो इसके अनुसार चेंज होंगे। तो आप देख सकते हैं आई, माई, मी। योर किसके अनुसार चेंज हुआ? मी के अनुसार। तो मी के अनुसार योर जब चेंज हुआ, तो योर कौन सा प्रोनाउन है? देखिए योर बीच में आ रहा है, यू, योर देख लेते हैं यहां पर लिखकर, और यू। तो योर चेंज हुआ, ठीक है, मी के अनुसार। तो मी का योर के सामने वाला कौन सा है, अर्थात पॉजेसिव केस कौन सा है? माई। ये देखिए माई आ गया, ये देखिए माई आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको इस समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 5। ही सेड, comma inverted commas, these were my books। कैसे चेंज किया गया देखते हैं। he said that those had been his books। आइए देखते हैं इसे कैसे किया गया है। he सेम रहा, said सेम रहा, that जो पहला चेंज है इसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चेंज है those, ऊपर क्या था? these था, तो these किसमें चेंज हुआ? those में। आइए इसे समझ लेते हैं। जैसे हमने पिछले सेंटेंस में सीखा था कि दिस जो है किस में चेंज होता है? दैट में, ठीक है। इसी प्रकार हमने सीखा था येस्टरडे किस में चेंज हुआ था? येस्टरडे, येस्टरडे चेंज हुआ था द प्रीवियस डे में, सीखा था हमने ये। इसी प्रकार जो दीज जो है वो दोज में चेंज होता है। तो मैं रिपीट कर देता हूं, दिस दैट में, दीज दोज, हेयर देयर में, अगो बिफोर में, नाउ देन में, द प्रीवियस सॉरी येस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होते हैं। इस लिस्ट को हम आगे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देख लीजिए, दिस का टी स्मॉल था, सॉरी दिस का, दीज का, सॉरी दीज का टी कैपिटल में था और दोज का टी स्मॉल है, क्योंकि ये अलग है इन दोनों रिपोर्टिंग वर्ब से, इसलिए टी इन्वर्टेड कॉमास में, टी कैपिटल है। अब ये इसके साथ जुड़ गया दैट के माध्यम से रिपोर्टिंग वर्ब से, इसलिए टी स्मॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चेंज देखिए, यहां पर वर है और वो किस में चेंज हो गया? वो चेंज हो गया हैड बीन में, ठीक है। वर किस में चेंज हो गया? हैड बीन में। तो इसे समझ लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में होगा वोज, आइदर वोज या फिर वर, तो वो चेंज होता है हैड बीन में। वोज या वर होंगे, वोज या वर में से कोई भी होगा तो वो हैड बीन में चेंज होगा, ठीक है। ये भी क्लियर? दैट समझा हमने, दोस्त समझा हमने, हैड बीन समझ लिया कैसे हुआ। उसके बाद देखिए माई के स्थान पर क्या आया? हिज आया, ठीक है। अब हमने इस बात को सीख रखा है, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? ही। तो माई कौन सा केस है? पोजेसिव केस है। ही का पोजेसिव केस क्या क्या है? ही, हिज, हिम। हिज है तो हिज आ गया। तो बुक्स सेम है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो हमने इसे समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 6। दे सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमास, यू हैड डन दिस फॉर माई हेल्प। देखिए कैसे चेंज किया इसे। दे सेम रहा, सेड टू था तो वो किस में बदल गया? टोल्ड में, क्लियर। तो पहला चेंज हमने समझ लिया। हिम सेम है, सेकंड चेंज टोल्ड है, ओ सॉरी सेकंड चेंज दैट है। तो ये दोनों चेंज हमने समझ लिए, टोल्ड और दैट वाले। थर्ड चेंज यू था यहां पर, जो कि चेंज हो गया है ही में। कैसे हुआ उसे देख लेते हैं। यू जो है, यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, आप जानते हैं। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो बदलते हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन बदलते कैसे हैं? वो बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ये हिम क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है?
इस सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो यू किसके अनुसार बदला? हिम के अनुसार बदला। ठीक है, तो आप देखें यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है? ही, हिज, हिम। ही है, लिख कर देख लेते हैं अगर आपको नहीं समझ आता। यू जो है सब्जेक्टिव केस है, यू, योर और यू, ये सब्जेक्टिव केस, ये पोजेसिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ये वर्ब आ रही है हैड डन, तो वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के जो बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यू जो है सब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है, ये वाला सब्जेक्टिव केस है ये। और हिम के देख लेते हैं, ही, हिज और हिम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? हिम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है? ही। वो देखिए ही यहां पर आ गया है, लेकिन ही का एच क्या है? स्मॉल है, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर नहीं है। नेक्स्ट चेंज देखते हैं, हेड। और यहां पर क्या है? यहां पर भी हेड है, तो टेंस जो है यहां पर नहीं बदला है, अर्थात हेड जो है हेड में ही रहता है। तो आप इस बात को समझ लें, डायरेक्ट स्पीच में इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ठीक है, तो अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में हेड आएगा तो वह नहीं बदलेगा, नो चेंज। इट मीन्स हेड का हेड ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए हेड का हेड रहा। डन सेम। दिस जो है आपको पहले से ही पता है, दैट में बदलता है, तो ये बदल गया दैट में। फोर सेम। अब दोबारा देखिए, माई जो है वो एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो बदलेगा ही बदलेगा। कैसे बदलेगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट क्या है यहां पर? दे। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दे। तो माई किसके अकॉर्डिंग बदला? दे के अकॉर्डिंग बदला। देखिए यहां पर ऐसे देख लीजिए, आई, माई, मी, किसके अकॉर्डिंग बदलने हैं? दे, देयर और देम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो माई दे के अकॉर्डिंग बदला, ये जो है दे के अकॉर्डिंग बदला। तो माई के सामने वाला अर्थात पॉजेसिव केस क्या है? देयर। देखिए देयर आ गया यहां पर, समझ में आ गई। और नेक्स्ट हेल्प सेम रहा, फुल स्टॉप सेम। आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट सब सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 7, राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास श्याम कैन डू इट इजिली। आइए देखें कैसे चेंज किया है। राम सेम है, सेड सेम है, दैट वाला चेंज आपको अच्छे तरीके से आता है। श्याम बदल ही नहीं सकता क्योंकि ये नाम है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सॉरी नाउन है ये, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की तरह ये भी नहीं बदलता है। ठीक है, शाम का एस भी कैपिटल है क्योंकि ये नाम है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट जो चेंज है फर्स्ट दैट के बाद वो है कुड। यहां पर कैन जो है वो कुड में बदल गया है, एक मोडाल जो है वो नेक्स्ट मोडाल में बदल गया है। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वाले मोडाल्स होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि कैन, विल, शेल, ठीक है, मे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बदल जाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में वो बदल जाते हैं किसमें? कैन बदलेगा कुड में, विल बदलेगा वुड में, शेल बदलेगा शुड में। लेकिन शेल जो है शुड की बजाय अक्सर वुड में ही बदलता है, आप ध्यान रखें, याद रखना इस बात को। और मे बदलेगा माइट में। ठीक है, तो यहां पर क्या था? कैन था, तो कैन किस में बदला? कुड में। डू सेम रहा। इट जो है वो दैट की, सॉरी दिस की तरह काम करता है,
इट और दिस में कोई अंतर ना माने। दिस का मतलब भी होता है यह, और इट का भी अर्थ होता है यह है। इट और दिस दोनों का एक ही अर्थ होता है यह है, तो ये दोनों बदलते हैं दैट में, ध्यान रखना। ठीक है, दैट का चेंज समझ आ गया, कुड का चेंज हमने समझ लिया, दैट का चेंज फिर समझ लिया हमने, इजिली सेम रहा, फुल स्टॉप सेम। आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 8 एंड सेंटेंस नंबर 9 हम यहां इकट्ठे कर रहे हैं। इसका क्या कारण है, आप जब दोनों सेंटेंसेस को करेंगे तो समझ जाएंगे। देखते हैं सेंटेंस नंबर 8। ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, मुकेश इज अ नाइस बॉय। वही पहले वाला सेंटेंस है, थोड़ा सा चेंज किया गया इसके अंदर। आइए इसे कैसे बदला गया देखते हैं। ही सेम रहा, टेल्स आ गया यहां पर पहला चेंज। ये कुछ नया चेंज है जो हमने पहले नहीं देखा था। यहां पर टेल्स आया है टोल्ड की जगह, टोल्ड नहीं आया, टेल्स आया, ध्यान रखें। क्यों आया है वो देखते हैं, क्योंकि सेज के साथ टू है यहां पर, और यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड नहीं है, सेज है। सेड नहीं है, सेज है, ध्यान देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेज है सेड के स्थान पर, और टू साथ में आया है तो टेल्स बदल, तो ये टेल्स में बदल जाता है। सेज का मतलब है ये प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसका मतलब यहां पर प्रेजेंट टेंस है। और सेड किस चीज का सूचक था, सेड जब रिपोर्टिंग वर्ब में आता था वो सूचक था पास्ट टेंस का। ठीक है, सेड जो है वो हमें पास्ट टेंस के बारे में बताता है, पास्ट टेंस का सूचक था। और सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा वो हम अभी जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझ लें, सेज के साथ टू आया है, तो सेज के साथ जब टू आएगा तो टेल्स बन जाएगा, टोल्ड नहीं बनेगा। क्लियर। मी सेम है, दैट चेंज आपको पता लग गया, तो टेल्स पहला चेंज और दैट दूसरा चेंज हमने सीख लिया। मुकेश सेम रहा, कुछ बदलाव नहीं होगा। आ सेम रहा, नाइस सेम रहा, बॉय सेम रहा, फुल स्टॉप। यहां जो खास बात देखने की है, इज एम और आर किस में बदलते हैं, वॉज वर्ब में बदलते हैं, हमने पहले सेंटेंस में सीखा था। लेकिन यहां पर इज का इज रहा, क्यों रहा वो समझ लें। उसका कारण यही है कि हम सेंटेंस नंबर 8 और 9 को इकट्ठा ले रहे हैं। उसका कारण यह है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब टेल्स, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ये याद रखना। अगर वह प्रेजेंट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अगर वह पास्ट टेंस में होगी तभी उसका टेंस बदलता है। प्रेजेंट में होगी तो टेंस नहीं बदलेगा, पास्ट में होगी तो ही उसका टेंस बदलता है। इसलिए इज का इज ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। ही सेम है, यहां देखें विल से टू आया है, विल से टू, विल सेम रहा, से टू किसमें बदला, टेल में। वहां सेज था, सेज टू था तो टेल्स बन गया। यहां पर से टू है तो क्या बन गया, टेल बन गया। और मी सेम रहा। ठीक है, दैट का आपको पता ही है, तो टेल और दैट वाला चेंज आपने समझ लिया। ही जो है वह नहीं बदलेगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो नहीं बदलेंगे, तो ही सेम रहा। ही का एच स्मॉल है, ये हमें पता है क्यों है। जो मेन चीज है वो ये देखने लायक है कि यहां पर राइट्स आया। राइट क्या है, राइट्स क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। राइट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके स्थान पर क्या आनी चाहिए थी, सेकेंड फॉर्म। लेकिन यहां पर फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रही, राइट्स भी फर्स्ट फॉर्म ही है, सेकेंड फॉर्म नहीं है। ऐसा क्यों, फिर दोबारा वही बात। अगर ये देखिए विल टेल आ रहा है यहां पर, विल टेल, विल से, विल टेल। अगर
ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस होगी या फ्यूचर टेंस होगी, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस होगी या फ्यूचर टेंस होगी रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस नहीं बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का, इसलिए राइट का राइट रहा। दोबारा देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। कब बदलेगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही उसका टेंस बदलेगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप जब चेंज करें तो आप यहां देख लें, सेड आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर सेड आ रहा है तो अंदर टेंस बदलेगा, सेज आ रहा है या विल से आ रहा है तो टेंस अंदर नहीं बदलेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 10 एंड 11 ये भी इकट्ठे आ रहे हैं, आप जान जाएंगे ऐसा क्यों है। देखते हैं सेंटेंस 10, राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली। चेंज कैसे हुआ देखते हैं। राम सेम रहा, सेड सेम रहा, दैट पहला चेंज हुआ जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मोहन सेम रहा, टेक्स यहां पर समझने वाली बात है, इसे देखते हैं कैसे, ऐसा क्यों हुआ। एक्सरसाइज सेम, डेली सेम, फुल स्टॉप सेम, ठीक है। तो एक ही चेंज हमने दैट देखा और कोई चेंज हुआ ही नहीं, जो कि एक चेंज हमें लगता है होना चाहिए था। तो वो चेंज है टेंस का, वो है यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक्स, और यहां पर कौन सी फॉर्म आई है? ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक्स, सेम का सेम। हमने सीखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलती है, लेकिन यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रही। ऐसा क्यों हुआ? यहां तो सेड भी है, पास्ट टेंस भी है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान दें, ये वाक्य जो है वो एक हैबिट को दर्शा रहा है। राम सेड, राम ने कहा, मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली, मोहन हर रोज एक्सरसाइज करता है। जो ये हर रोज वर्ड है वो दिखा रहा है ये मोहन की आदत है, अर्थात ये हैबिचुअल एक्शन है, अर्थात ये हैबिट है। और वो हमें पता चल रहा है किस वर्ड से? हर रोज से, इस वर्ड से जिसे हम डेली कहते हैं, डेली। इस डेली वर्ड से हमें पता लग रहा है कि ये एक हैबिचुअल एक्शन है। तो अगर हैबिचुअल एक्शन होगा, हैबिट वाला एक्शन होगा, तो टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। हैबिट वाला एक्शन होगा तो हैबिट वाला, हैबिट होगी एक्शन में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। इसी प्रकार और भी वर्ड्स हैं जैसे कि रेगुलरली, एवरीडे, ठीक है। अगर ये वर्ड्स आएंगे जो कि हैबिट को दिखाते हैं तो टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ओके, सॉरी, सेंटेंस नंबर 11 देखते हैं। टीचर सेड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761। देखिए देखिए क्या किया गया इसके अंदर। टीचर सेम, सेड सेम, दैट आपको अच्छी तरीके से पता है। द थर्ड, द का टी स्मॉल हो गया, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि नाम नहीं है, टी इसलिए स्मॉल हो गया। द सेम, थर्ड सेम, बैटल सेम, क्योंकि नाम है थर्ड बैटल इसलिए टी स्मॉल नहीं हुआ इनका। बैटल ऑफ सेम, पानीपत का पी स्मॉल नहीं होगा कि नाम है। वॉज फोर्ट इन 1706, फोर्ट इन 76, यहां वॉज जो है वो देखिए वॉज, हमने पीछे सीखा था जहां पर वोज वर आएंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदलेगा, किसमें? वोज वर किसमें बदलेंगे? हैड बीन में बदलेंगे, हमने सीखा था पीछे वाले वाक्यों में। लेकिन यहां तो वोज का वोज रहा, चेंज ही नहीं हुआ ये। और यहां पर तो सेड भी है, पास्ट टेंस भी है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो फिर क्यों चेंज नहीं हुआ? उसका कारण, जैसे ऊपर ये हैबिट वाला एक्शन था, ये एक ट्रुथ है। कौन सा ट्रुथ है ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल ट्रुथ। हिस्टोरिकल ट्रुथ है ये। देखिए तीसरी
पानीपत की तीसरी बैटल जो है, तीसरा युद्ध जो है, वो 1761 में लड़ा गया था। ये एक हिस्टोरिकल ट्रूथ है, इसको हम नहीं बदल सकते। ठीक है, लड़ा गया था तो लड़ा गया था, ठीक है, लड़ा गया है नहीं कह सकते हम। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल ट्रूथ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच एक हिस्टोरिकल ट्रूथ होगा, रिपोर्टेड स्पीच एक, ये रिपोर्टेड स्पीच आप जानते हैं, ये एक हिस्टोरिकल ट्रूथ होगा, तो इसका टेंस जो है वही रहेगा। टेंस जो है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, याद रखना, वो नहीं बदलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा, आइए उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। टेंस किस प्रकार बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसके नियम। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब वाक्य बदलते हैं तो टेंस कैसे बदलता है, देखिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में आएगा इज, एम या फिर आर, तो वो बदलेंगे वॉज या फिर वर में। यदि आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो बदलेगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। अगर आएगा हैज, हैव, तो वो बदलेगा हैड में। अगर आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो बदलेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर वॉज वर आएगा तो वो बदलेगा हैड बीन में। या फिर हैड आएगा तो आपको याद होगा कोई चेंज नहीं होता, हैड नो चेंज, हैड हैड ही रहता है। आपको याद होगा विल किस में बदलता है, वुड में। शैल किस में बदलता है, शुड में, लेकिन अक्सर उसे हम वुड में ही चेंज करते हैं शैल को। कैन किस में, कुड में, माइट में। ठीक है, दोबारा एक बार फिर देख लीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वर में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में हैज, हैव, हैड में, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, वॉज, वर, हैड बीन में, हैड नो चेंज, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, माइट में। तो ये थोड़ी सी एक टेबल है, आप इसे रिवाइज कर लें, इसे याद कर लें, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या सीखा। आगे है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस अर्थात सर्वनाम, प्रोनाउंस अर्थात सर्वनाम। सर्वनाम को बदलने के क्या नियम थे, प्रोनाउंस को बदलने के क्या नियम थे, आपको मैंने बताए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप जानते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जो हैं छह, ये जो छह हैं, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, इसके अलावा यू, योर, यू, ये दो जो है, सॉरी ये तीन जो है, ये क्या है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू, योर, यू। और बाकी जो बच जाते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब्जेक्टिव केस है, आई और वी। माई और आवर ऑब्जेक्टिव, सॉरी गलत लिखा हुआ, ये पोजेसिव केस है, ये पोजेसिव केस है। और मी और अस ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज कैसे होते हैं, तो इनमें से सबसे पहले ये देख लें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है आई, माई, मी, वी, आवर, अस, जो ये तीन है वो चेंज होते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन जो है यू, योर, यू, ये भी चेंज होते हैं। अर्थात हमने सीखा सारे प्रोनाउंस, टोटल प्रोनाउंस में से 9 प्रोनाउंस ऐसे हैं जो चेंज होते हैं। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ये 9 प्रोनाउन ऐसे हैं जो चेंज होते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, वो चेंज नहीं होते, नो चेंज। अगर वे रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे ये वाले प्रोनाउंस, तो इनमें से कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। ऊपर वाले जो 9 आएंगे वो चेंज होंगे। तो ऊपर वाले 9 में से पहले 6 जो हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस, वो कैसे चेंज होते हैं वो देख लेते हैं। और सेकंड पर्सन वाले जो यू, योर, यू हैं, जो 3 बच गए, वो कैसे चेंज होते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि ये 6 जो है वो अलग तरीके से और बाकी 3 जो है अलग तरीके से चेंज होते हैं। पहले 6 जो हैं वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और 3 जो है यू, योर, यू, चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, आप इस टेबल को याद कर लेना। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
आइए थर्ड टेबल को देखते हैं, ये किस चीज की है, इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। चेंज ऑफ वर्ड्स शोइंग नियरनेस, वे शब्द जो नियरनेस अर्थात निकटता को दिखलाते हैं उन्हें बदल दिया जाता है उन शब्दों में जो डिस्टेंस अर्थात दूरी को दिखलाते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को चेंज करते हैं। ठीक है, ये तो आपने कुछ शब्द किए भी थे पीछे, एग्जाम्पल्स जो सेंटेंस हमने किए उसमें। आइए देखते हैं कैसे। नाउ जो है वो देन में बदला जाता है, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, अगो बिफोर में, आपको बताया भी था मैंने। टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में। आपको ये टेबल याद रखनी होगी, इसके लिए एक दो बार इसे रिवाइज करें बार बार, तो आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ सेंटेंस हैं जिनके माध्यम से जो अभी तक सीखा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेट्स डू सम प्रैक्टिस, आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं ऑफ चेंजिंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट जो है पहला टाइप है सेंटेंसेस का, जिसे हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखा है। ठीक है, आइए कुछ जो हमने अभी तक सीखा है उसकी अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो हम चेंज करेंगे, लेकिन इसके लिए बेटर ये रहेगा आप जो है मेरे सोल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करें और जो ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनको आप सोल्व करें। उसके बाद जब मैं इसे सोल्व कर दूं वीडियो चलाकर, आप उसे चेक करें ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दे सेड, पहला वाक्य हम चेंज कर रहे हैं। दे सेड दैट, ठीक है। वी जो है एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे, तो वी जो है सब्जेक्टिव केस है और दे भी सब्जेक्टिव केस है, तो दे का दे सेम आ जाएगा। दे हैव जो है वो भी चेंज होगा, टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है, वो चेंज होगा हैड में। दे हैड डन सेम। आवर, आवर जो है एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आवर जो है वो पोजेसिव केस है, तो दे का पोजेसिव केस क्या आएगा? देयर। ठीक है, ड्यूटी सेम। लास्ट वीक किस में चेंज होगी? ये जो फ्रेज है वो चेंज होगी द प्रीवियस वीक में। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड दैट। आई जो है एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के अनुसार, जो कि एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और द टीचर क्या है? एक थर्ड पर्सन है, तो हम टीचर को ही या शी कुछ भी मान सकते हैं। ही या शी में हम यहाँ पर ही मान लेते हैं। और हैव किस में चेंज होगा? हैड में। दे हैव हैड में। ऑफन टोल्ड। यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, थोड़ा इसे ध्यान से समझ लेना आपकी बार। यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि चेंज होता है कैसे? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो फिर हम क्या करें? अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो किसी भी प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन बढ़िया ये रहता है कि हम इसे फर्स्ट पर्सन मान लें, मी मान लें। तो इसको ये समझ लो, द टीचर सेड टू मी मान लें, यहां पर सपोज कर लें। तो इसे यू को हम मी के अनुसार चेंज करें। यू जो है ये है ऑब्जेक्टिव केस और मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का मी रहेगा यहां पर। नोट टू प्ले विद फायर।
ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ब्रदर सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में, आपको पता है। ब्रदर टोल्ड मी दैट, ठीक है। यू क्या है? एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव केस। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। तो आई आ गया। हैव किस में चेंज होगा? हैड में। दे हैड मिस्ड, ठीक है, दे हैड मिस्ड। दिस भी तो चेंज होता है दैट में, तो दैट हो गया। पॉइंट चेंज होगा, ठीक है। कंप्लीटली वर्ड भी सेम रहेगा। तो हमने इसे कंप्लीट किया। आगे कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और इसे और पक्का कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को चेंज करते हैं। दे सेड दैट, वी देखिए, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो कि है दे। वी भी सब्जेक्टिव केस है और दे भी सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ दे का दे एज इट इज आ जाएगा, लेकिन टी स्मॉल हो जाएगा। शेल जो है वो चेंज होगा, किसमें? शुड में होना चाहिए, लेकिन जैसा आपको बताया था अक्सर हम इसे वुड में ही चेंज करते हैं। दे वुड नेवर नेवर मेक अ promise, they would never make a promise। वी जो है क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दे, ठीक है जी। वो भी सब्जेक्टिव केस है और दे भी सब्जेक्टिव केस है, तो दे का दे ही आ जाएगा। दे कैन नॉट किस में चेंज होगा? कुड नॉट में। दे कुड नॉट फुलफिल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड दैट, आई जो है क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ही जो कि एक सब्जेक्ट है। तो दोनों सब्जेक्टिव केस है, तो ही का ही, एच स्मॉल। होप क्या है? होप जो है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेंज होगी सेकंड फॉर्म में, जो कि है होप, सेकंड फॉर्म हो गई। यू क्या है? यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया, मैंने आपको बताया था कोई भी प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर मी को मान लेते हैं अक्सर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो यू जो है मी के अनुसार चेंज करेंगे, सॉरी, हाँ, यू जो है मी के अनुसार चेंज करेंगे। यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। और मी क्या है? मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। तो यहां पर आई आ जाएगा। विल नॉट किस में चेंज होगा? विल नॉट चेंज होगा वुड नॉट में, ठीक है। उसके बाद रिपीट, दिस किस में चेंज होगा? दैट में। मिस्टेक सेम रही। और नाउ जो वर्ड है वो किस में चेंज होगा? देन में, ठीक है, फुल स्टॉप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शी विल से, शी विल से, यहां पर क्या है? ये फ्यूचर टेंस है, आप ध्यान दें, फ्यूचर टेंस है, तो इसका मतलब अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। ही का एच स्मॉल हो जाएगा। डिड नॉट है जो कि एक सेकंड फॉर्म है, ये मानकर चले। हैड नॉट में बदलना था, लेकिन ये सेम रहेगा, डिड नॉट का डिड नॉट ही रहेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक फ्यूचर टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस होगा तो ही बदलेगा। तो डिड नॉट रहा। परफॉर्म, परफॉर्म सेम रहेगा। अब सेम, टू सेम। माई जो है वो एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। शी का पोजेसिव केस क्या है? हर।
ठीक है, एक्सपेक्टेशन सेम, फुल स्टॉप। आइए कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई शैल विजिट यू सून। आइए चेंज करते हैं। ही सेड टू चेंज होगा टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ही, तो दोनों सब्जेक्टिव केस हैं, ही का ही आ जाएगा, एच स्मॉल रहेगा। शेल शुड में होना चाहिए, लेकिन हम उसे किस में करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। ही वुड विजिट, सेम रहा। यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी, ऑब्जेक्ट है मी, तो यू जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है और मी भी प्रोजेक्टिव केस है, तो दोनों एक दूसरे से एक चेंज हो जाएंगे, मी आ जाएगा यहाँ पर, सून सेम, फुल स्टॉप। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू शी, तो दोनों सब्जेक्टिव केस है, तो शी का शी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर रेगुलरली वर्ड आया है, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, मैं रेगुलरली स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक हैबिचुअल एक्शन है, एक हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलरली वर्ड से हमें पता लग रहा है। तो यहाँ पर टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। गो जो है एक फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन इसे हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर गोज लिख देंगे, गो का गो ही रखेंगे। लेकिन ई एस कैसे लग गया इसके साथ, क्योंकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगता है, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स होंगे तो उनके साथ लगता है, जैसे शी है यहाँ पर तो गोज लग गया, ठीक है। टू सेम, स्कूल सेम, रेगुलरली सेम, फुल स्टॉप। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेड दैट, शी सेड दैट, आई जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा शी के अनुसार, दोनों सब्जेक्टिव केस हैं, तो शी का शी आ जाएगा, एस स्मॉल रहेगा। डू नॉट किस में चेंज होता है, डू नॉट चेंज होता है डिड नॉट में, ठीक है। एग्री सेम, विद सेम, यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहां पर दिया नहीं हुआ, अक्सर हम इसे मी मान लेते हैं। शी सेड टू मी, मान कुछ और भी सकते हैं, लेकिन यहां पर हम मी मान लेते हैं, तो शी सेड टू मी, यू जो है मी के अनुसार चेंज हुआ, तो यहां पर मी आ गया, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू द स्ट्रेंजर, ही सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, ही टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट, इतना सेम रहा। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ही, सब्जेक्ट है जो कि ही का ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्टिव केस हैं। एच स्मॉल हो जाएगा। डिड नॉट किस में चेंज होगा, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म बदलती है हेड थर्ड फॉर्म में, तो यहां पर हेड आ गया, नोट आ गया, ये नोट है ये वाला। रिकग्नाइज जो है वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, रिकग्नाइज्ड हो जाएगा यहां पर। यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्ट्रेंजर, जो कि एक थर्ड पर्सन है, तो हम इसे मेल मानते हैं अक्सर, तो हम इसे हिम मान लेते हैं हर की जगह, ठीक है, फुल स्टॉप। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और अब आप इसे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसके आगे हम सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं उनको देखेंगे, समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे।